શરૂ કરીને જવાનું. कल इस बारे में चर्चा बढ़ाई कि एकमात्र छोटा सा उपाय, कौन सा? रागादि में स्वामित्वपना हटाकर ज्ञातापना स्थापित करना. और ना केवल राग आदि में, जितने भी अपने मनोविकार हैं, संयोग वियोग हैं, शरीर की अवस्थाएं हैं, शुभाशुभ परिणाम हैं, सबके बीच में एक 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 एक्स्ट्रा स्लैब रख देना. कौन सा? अभी हम झट से ऐसा मुझे हुआ, ऐसा मैंने किया, ये मेरा है, मैं इनका हूँ, ऐसा झट से मान लेते हैं. ये उतावड़ हटाकर उनके बीच में मात्र एक चीज़ ऐड कर देना है. कौन सी? कि मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, कर्ता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता. बराबर ख्याल में आया कि नहीं? पहले जो लोग कहते थे ना, आयुर्वेद वाले, कि तुम अगर आज मेरे एक वो मतलब मिले थे नेचुरोपैथ, बोले कि रोज़ अगर तुमने तुलसी थोड़ी सी खाई होती एक आध नीम की गोली खाई होती तो तुम्हें ये बाईपास नहीं कराना पड़ता, शुगर की ये नहीं खानी पड़ती, वो नहीं. मतलब ये जो अपने आयुर्वेद के इलाज कैसे होते हैं, शुरू से करो तो लास्ट में कुछ बड़ा ना करना पड़े, ऐसा. हाँ, समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहा हूँ कि रोज प्रति क्षण प्रति समय हो मैं ये नहीं, मैं इनका ज्ञाता हूँ. तो या तो मोह भाव का नाश हो गया होता, या मोह इतना पतला पड़ चुका होता कि एक छोटी सी टकोर से वो कांच की भांति टूटकर बिखर जाएगा. विश्वास करो इस बात का. और इसका भरोसा लाना पुरुषार्थ है. सच बता रहा हूँ. आज मोक्ष सप्तमी का दिन है. भगवान ने, पार्श्वनाथ भगवान ने मोक्ष का सीधा सीधा उपाय ये बताया, लेकिन लोगों को ये उपाय नहीं लगेगा. दिन भर उपवास करेंगे, मंदिर में बैठेंगे. हमारे यहाँ तो मंदिर में बैठते थे, मतलब उपवास है तो, और मंदिर में कोई भी ढंग की बातें नहीं करे, कोई खेले, मस्ती मजाक, मतलब ध्यान इस पर होता है, आत्मा पर नहीं. भूख पर ध्यान ना जाए, पूरे उपाय इसके लिए होते. मैंने भी किया है. ऐसी परंपरा जैसी है कि मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, लेकिन इसके लिए रहते हैं कि ध्यान भूख पर ना जाए. बोले घर में रहते हैं, फिर खाना बनाते तो खाने का मन हो जाता, ये हो जाता. मतलब उनकी जो लड़त चल रही ना, भूख के खिलाफ चल रही है, मोह के खिलाफ नहीं. और गजब है, भूख के खिलाफ लड़कर वो अपने आप को मोक्षार्थी मान रहे हैं. देख नहीं समझे. यहाँ कह रहे प्रभु भगवान ने सीधा सीधा मोक्ष का मार्ग क्या बताया? बोले ये बताया. क्या बताया? कि देखो, जब जब भी तुम्हारे अंदर में कोई भी फॉरेनर प्रवेश करे, क्या प्रवेश करे? फॉरेनर. और प्रवेश करे का इंतजार करने की जरूरत नहीं. जब भी देखोगे तब तुम्हें फॉरेनर ही मिलेंगे. यहाँ तो पहले तो क्या है, अभी भारत में कोई आतंकवादी घुसे ना, तो नागरिकों के बीच में आतंकवादी को खोजना पड़ता है. और अंदर के देश में क्या हालत है, आतंकवादियों के बीच में नागरिक को खोजना पड़े. है समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? जब भी अपन कोई देशभक्ति की फिल्म देखते हैं ना, उसमें बार बार ये बात आती है, तो घुस गया, तो क्या करना पड़ता? इतने सारे सिविलियंस में से एक टेररिस्ट को खोजना पड़ता है. और अंदर के देश की क्या हालत है? टेररिस्ट ही दिखाई देते हैं. सिविलियन को खोजना पड़ता है कि ये देख, ये ज्ञान भाव तेरा है. समझे कि नहीं समझे?
वो तो राजधानी का किला इतना मजबूत है कि चारे बाजू टेररिस्ट घूम रहे तो भी कब्जा नहीं कर पा रहे। अगर वो किला कमजोर होता तो कब्जा कर लेते। ऐसे ही स्वभाव का किला इतना मजबूत है कि चारों तरफ रागादि भाव घूमते हैं तो भी वो स्वभाव की मिल्कियत बरकरार है, स्वभाव का राज बरकरार है। समझ में आया? तो ख्याल में है ना। तो एक इतना सा काम करना है, कौन सा, कि इन विभावों के बीच में ये मैं नहीं हूँ, मैं ये उपाय है। ये क्या है? उपाय। और मैं हमेशा कहता हूँ ये उपाय है ऐसा कहकर ये भी उपाय है ऐसा नहीं कह रहा। आज उपाय छे बीजो उपाय नहीं। शरीर थी भिन्न, संयोग थी भिन्न, राग थी भिन्न, शुभाशुभ भावों थी भिन्न, त्रिकाली प्रभु एज हूँ, एज हूँ, एज हूँ, एवी रीते हूँ पणामा अपनत्व, एज अकर्ता थवानो, एज मोक्ष जवानो साचो उपाय छे। आ मोक्ष सप्तमीनी शिक्षा है। बोलो, पारसनाथ ने कमठ को जीतकर मोक्ष नहीं पाया था, दिव्य ध्वनि देकर भी मोक्ष नहीं पाया था, आत्मा में जमकर मोक्ष पाया था। हाँ, समझ में आया? देखो इस प्रकार से हमने कहा। तो कर्ता अब पूछते हैं कि कैसे, यहाँ पे देखो 170 आई ना गाथा, यही चीज पढ़ना है ना। देखो ये हो गया था ना कि बाकी था? हाँ 170 पेज पर ही लेना है ना। हवे पूछे छे, अब पूछ रहे हैं कि अज्ञान थी कर्म कई रीते उत्पन्न थाय। अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है, बराबर तेन उसका उत्तर कहते हैं। देखो कुछ चीज़ें होती हैं ना, अपने को पता तो रहती कि हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल समझ नहीं पाते हैं। जैसे ये डबल सीजन होता है तो जीवात उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें ये तो पता है कि डबल सीजन होता है तो जीवात होते हैं, लेकिन ऐसी क्या स्पेशल परिस्थिति है जिसके कारण इसमें समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाता? मतलब मात्र डबल सीजन कारण है कि और कुछ भी कारण है? तो वो ऐसे सूक्ष्म प्रश्न यहाँ पे किया कि कैसे अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं, उनका उत्तर कहते हैं। देखो, तिविहो ए शुभो गो अप वियप्पम करे दिको हो हम, कत्ता तस्वो गस होदि सो अत भावस। पढ़िए। देखो, तिविहो एश ओगो त्रण प्रकारनो अउपयोग। एश उपयोग मतलब अउपयोग કેટલા પ્રકારનો? 3 પ્રકાર। કયા કયા 3 પ્રકાર કીધા? નહીં, મિથ્યાત્વ, अविरति અને अज्ञान। ये अनुसंधान चल रहा है अभी तीनों बातों का। मिथ्यात्व के कारण, पहले अज्ञान के कारण स्वपर का भेद नहीं करता, बराबर। मिथ्यात्व के कारण पर को स्व मान लेता, और अविरति के कारण उसमें लीन होता। ख्याल में आया? फिर से क्या बोला?
अज्ञान से क्या हो रहा, स्वपर का भेद नहीं, ख्याल में नहीं आता। अंधेरे में क्या ख्याल में आएगा कि क्या मेरा है क्या तेरा। अब एक तो पहले ख्याल में नहीं आया, फिर मिथ्यात्व हुआ। सो मिथ्यात्व के कारण क्या हुआ कि एक तो पता नहीं था, फिर जो पता चला उसमें भी लूटपाट मचा ली। जो है सो सब मेरा है, जो है सो सब। जैसे किसी वस्तु पे अगर आप धन खर्च के लाओ तो सिलेक्शन करके लाते हो, और मफत में मिल रही हो तो ढगला भरते हो, जो आए वो बढ़िया है, अपने क्या जाता है ना। तो मिथ्या दृष्टि मफतिया है। मिथ्या दृष्टि क्या है, मफतिया है। और इसे जो मिल रहा है, जो भी दिख रहा है, सब मेरा है, सब मेरा है। पर सामने आया तू मेरा है, अगर पैसा सामने आया वो मेरा, शरीर सामने आया वो मेरा, मन में कोई ऊटपटांग इच्छा हुई वो भी मेरी। ढगला करने में रस है उसका। देखो समझो, ये धन की व्यवस्था ये लोक व्यवहार के लिए है, मूर्छा के लिए नहीं। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ कि कोई वस्तु में अगर धन खर्चना ना पड़े और इसके कारण आप उस वस्तु को इकट्ठा करके रखो तो नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं। परिग्रह का पाप, कर्म बंधन का नुकसान है ही, स्वामित्व का नुकसान है ही। इसीलिए अनुपयोगी वस्तु कोई मफत में भी दे तो भी मफतिया नहीं बन जाना। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बड़ा भारी, मफत की चीजें बहुत भारी पड़ती हैं। सामने है सो ले ले, सामने है सो, इसी के चक्कर में अनादि से अगर हर जगह विवेक लगाया होता ना कि सामने तो है, धन की अनुकूलता भी है, लेकिन जरूरत है क्या, इतना सा प्रश्न लगा देते हैं। तो लोग बोलते अब 6 तो वापरो ने, 6 तो अरे भाई 6 એ સાચી વાત છે બરાબર, અને વાપરવાનું એક ક્યાંની વાત છે? આ બધી મને વસ્તુ દેખાય છે, પણ વાપરવું એટલે મફત હોતું નથી એમ। સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? વાપરવું મફત નથી હોતું। ये धन के व्यवहार से परे और बड़ा कर्म बंधन का व्यवहार है, ये समझो। क्या बोला? मफत में भी कर्म बंधन चाहिए क्या? मफत में कर्म बंधन चाहिए क्या? तो मफत या वृत्ति को छोड़ो। वैसे होते हैं व्यक्ति के अंदर में, जैसे कहीं पे भी जाए ना तो बहुत भान भूल जाते हैं, भान भूल जाते हैं। अभी ये सेल का सीजन चल रहा है, बराबर मफत के पैसे खर्चता है तो भी विचार कर, और मिल रहा है ले लो ले लो ले लो, ये बात नहीं है। समझ में आया? विचार करो। हम धन के जरूरत हो तो धन से भी लेने में संकोच मत करो, और जरूरत ना हो तो मफत में मिले तो भी ना लो, क्योंकि देखो धन का व्यवहार समाज का व्यवहार है और कर्म बंधन का व्यवहार वास्तविक व्यवहार। और ये बात आप गहराई से समझ लो कि एक भी कदम, एक भी श्वास, एक भी विचार, एक भी वचन बिना कर्म बंधन के नहीं जा रहा है। आपकी ये गणित अपने दिमाग में बैठा के रखो। समझ में आएगा नहीं? कई बार मुझे इस पे बड़ा हंसी आती है, ठीक है थोड़ा प्रसंगेतर बात कह देता हूँ कि ये अखबार बखबार में नहीं आते डिब्बे। एक बार मैं जा रहा था, मैंने इतनी लंबी 3 मंजिल में लाइन लगी है, ऐसी 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 करके, मैंने क्या हुआ भाई क्या होगा? बोले कुछ नहीं, अखबार की कटिंग के जमा कर रहे हैं, उसमें 2 डिब्बे मिलेंगे। मैंने 1 घंटे लाइन में लगेगा 2 डिब्बे के लिए? धन्य मफतिया, समय की तो कदर ही नहीं है। हाँ अरे वो 30 दिन की माता को इतना साहस मेरे में नहीं। इतना साहस मेरे में नहीं।
60 दिन तक एक एक और झगड़ा करे, छापू नहीं આવ્યો, छापू ક્યાં ગયો, પેલો ક્યાં ગયો, ઘરમાં બુંબરાટા કરે અને હાથમાં શું આવે? ડબલા. અને તોય ચક્રવર્તી જેવી ફીલ, જો બાપુ મફતમાં લઈને આવ્યા. હે મફતિયા, મિથ્યાત્વી મફતિયા હોય, જે મળે મારું. भाई ज्ञानी कह रहे कि ये अज्ञानता है और मफत की वस्तु अन्य पर वस्तु को तू अपना मानने जाएगा तो मफत में रहेगा, ऐसा नहीं है, महान कर्मों का बंधन करेगा। अपने में अपनापन छोड़कर पर में अपनापन करने जाएगा, इस महान सजा के फल में खबर नहीं कहाँ जाएगा, महान अपराध के फल में। क्या बोला? फिर से बोलता हूं, पर में हो अपने में अपनापन छोड़कर पर में अपनापन करने जाएगा, ये महान अपराध है और इस अपराध की सजा खबर नहीं कहाँ पाएगा भाई यार। नहीं खबर पड़ती, क्या करें जीव को। बाहर का चर्म चक्षु से देखने का इतना आदी हो गया है कि अंदर के जगत में क्या हो रहा है इसे पता ही नहीं चलता। बाहर का सब दिख रहा है, गणित लाभ हानि लाभ हानि लाभ हानि, बाहर की बैलेंस शीट की लाभ हानि दिख रही, शरीर में रोग आरोग्य की लाभ हानि दिख रही, वास्तविक जो लाभ हानि है उस पर तो विचार ही नहीं जाता। हाँ, विशुद्धता का लाभ सो लाभ, अशुद्धता सो हानि। क्या बोला? विशुद्धता सो लाभ और अशुद्धता सो हानि। अब वो ध्यान से समझना, बिल्कुल भी अतिरेक नहीं कर रहा हूं। करोड़ों रुपए आते हों और साथ में अशुद्धता आती हो तो हानि ही है, और करोड़ों जाते हों साथ में अशुद्धता भी जाती हो, शुद्धता आती हो तो लाभ। मुझे मालूम है इस बात को समझने के लिए आपको बहुत समय लगेगा, हम सबको बहुत समय लगेगा, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, इसके लिए सत्य ऐसा नहीं है ऐसा मालूम। सत्य यही है, एक तरफ करोड़ों क्या चक्रवर्ती का साम्राज्य, सर लाने से काम नहीं चलेगा, इसको स्वीकारो। कि एक तरफ चक्रवर्ती का साम्राज्य और एक क्षण के परिणाम बिगड़ने की सजा, बोले नुकसान, और एक तरफ सब चला जाए परिणाम स्थिर है, आत्मा में जम गए, बोले लाभ ही लाभ है। ये बात समझने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए, मालूम है, क्योंकि अभी तो हम ऐसे हो गए ना, धनासक्त इतने हैं कि जरा से धन के लाभ को ही लाभ गिनते हैं, परिणामों के लाभ दृष्टि के लाभ की तरफ जोर ही नहीं होता। ऐसी मूर्छा में घेलछा में जीते हैं कि सत्य हम स्वीकार नहीं पाते हैं, लेकिन हम सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब सत्य ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो जीवन में जब अनुभव बढ़ेगा तो पता चलेगा कि एक क्षण की कमाई कितनी महिमाशाली, जिसका जितना जल्दी बढ़ जाए उतना भला है, ऐसा है। देखो हाँ, तो आ 3 प्रकारना परिणाम करे। टीवी हो एस उवोगो, 3 कौन कौन से? अज्ञानता से स्वपर का विवेक भाषित नहीं होता, मिथ्यात्व से पर को स्व मान लेता, और अविरति से पर में लीन होता। ठीक है ना? फिर से क्या बोला? अज्ञानता से क्या होता? स्वपर का विवेक भाषित नहीं होता। मिथ्यात्व से क्या करता? पर को स्व मान लेता, और अविरति से क्या करता? उसमें लीन होता है। ख्याल में आएगा ना? देखो ऐसे विकल्प करता है। क्या विकल्प करता है? अपव्यपम, आत्मा ऐसे विकल्प करता है। कैसे? कोहो हम, कैसा हो गया? मैं क्रोधी हूँ। अब क्रोध को हटा के दूसरे शब्द रख सकते हैं ना, मानी हूँ, लोभी हूँ, भोगी हूँ। मैंने बोला ना, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अभी दूसरा शब्द बोलेंगे सब हाँ पालेंगे। मैं मानी नहीं हूँ, लेकिन
स्वामानी हूं, क्रोधी नहीं हूं लेकिन अनुशासन पसंद करता हूं, माई नहीं मायाचारी नहीं हूं लेकिन होशियार हूं, लोभी नहीं हूं लेकिन एम्बिशियस हूं, भोगी नहीं हूं लेकिन फूडी हूं, फरेला नहीं लेकिन फरવું ગમે છે। ऐसे शब्दों को बदलने से क्या भाव बदलते हैं, विचार करके देखो। कोई मेरे से जरा सा ऐसा वैसा बोल दे तो पसंद नहीं आता, ये क्या है, तुम्हें क्यों, हमें क्यों ऐसा होता है। ओह, ऐसे विकल्प में करता हूं, क्रोधो हम। और फिर क्या करता, कत्ता, उस प्रकार के उपयोग का, उस प्रकार के उपयोग का कर्ता बनता है और उसे होदी सो अत्भावस्य, कि वह आत्म भावना का, देखो आत्मभाव का कर्ता बनता है। नहीं कथार्थ में 3 પ્રકારનો આ ઉપયોગ, હું ક્રોધ છું એવો પોતાનો વિકલ્પ કરે છે, તેથી આ આત્મા તે ઉપયોગ રૂપ પોતાના ભાવનો કરતા, विकल्प से करता बना, वास्तव में नहीं। क्या बोला, विकल्प से करता बना, और विकल्प छूट गया तो कर्तृत्व छूट गया, और पर का विकल्प छूटा तो चैतन्य का स्वामित्व हो गया। सीधी गणित, विकल्प से ये जी, वास्तव में पर का करता नहीं, मगर विकल्प से करता लगातार मान रहा है। ओ हो, ये विकल्पों के जंजाल में अनंत संसार बड़ा है। और आज भी दुर्भाग्य से हमारा उद्देश्य, कि हमारा लक्ष्य विकल्प घटाने का नहीं होता, विकल्प बढ़ाने का होता कि नहीं होता है। કંઈક કરીએ, કંઈક કરીએ, કંઈક જઈએ, કંઈક ફરીએ, કંઈક ખાવાનું, કંઈક उपयोग किस पर जा रहा, किस पे जा रहा, विकल्प घटाने पर कि विकल्प अनादि से भूल की है। और सीधी सी बात है, ज्ञान प्रिय नहीं लगेगा तो माथा विकल्पों में ही मारोगे, और ज्ञान स्वभाव प्रिय नहीं लगेगा तो जान करके भी विकल्प करोगे। क्या बोला, ज्ञान प्रिय नहीं लगेगा तो माथा विकल्प। देखो पहले एक स्टेज ज्ञान और विकल्प, बराबर। अभी जीव ज्यादातर क्या करता है, कोई भी काम कर रहा हो ना, सही उपाय कम करता है, विकल्प ज्यादा करता है। उसके विकल्प मतलब डिस्ट्रक्टिव और ज्ञान मतलब कंस्ट्रक्टिव। प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम, ये किस तरीके के विकल्प करता है, इसने की, उसने की, क्यों की, ये की, वो की, दुनिया भर की बात है। ये क्या हुआ आपका डिस्ट्रक्टिव थॉट, इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। फिर इतिहास बीच में आ जाएगा कि पहले मना किया था ना, उसने मना किया था ना, ये सब व्यर्थ की बात है। ये विकल्प मात्र, एक भी चीज समाधान की तरफ नहीं हो रही प्रेरित। सवाल ही नहीं ना, मैंने तो बोले ना, एक वचन, एक विचार और एक कदम, कुछ भी बिना कर्म बंधन के नहीं जा रहा। तुम ये मत समझो, अगर वस्तु मुफ्त में मिल सकती है लेकिन मुफ्त के लिए भी आपको कर्म बंधन, तो ये जीव को पता क्रोध मान क्यों नहीं छूट रहे, क्योंकि इसके जेब से पैसे नहीं जाते। कल के दिन ऐसा बोलने लगे कि नहीं क्रोध करने पे 10 रुपए चार्ज, हैं करेगा। ये इतना ज्यादा धनासक्त हो गया है, इतना ज्यादा धन से हर चीज को मापने लगा है, मान करने पर 100 रुपए चार्ज तो मान छोड़ देगा। और ऐसे उसे लगता है कि मफत का है मान, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जेब में से तो कुछ जाता ही नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये जीव नहीं समझ पा रहा कि धन के व्यवहार में इतना उलझा है, इतना उलझा है कि एक्चुअल में धन से रहित जीवन है,
धन से रहित सुख है, ये उसे ख्याल में नहीं, और ये कोई सिखाता भी नहीं, समझाता भी नहीं। भौतिकवाद ने दिमाग को पकड़ लिया है और ये क्रोधादि भाव में उसकी जेब से कुछ नहीं जाता, इसीलिए उसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्वभाव उसका नुकसान हो रहा है, चैतन्य पद का नुकसान हो रहा है, चक्रवर्ती से भी अधिक कीमती मनुष्य भाव का नुकसान हो रहा है, इसकी उसे रत्ती भर खबर पड़ी नहीं। उसे लग रहा है ये तो मफत में मिल रहे हैं, सब बढ़िया है, घर के ये ना वापरो ना वापरो, अरे रे 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 रे, ये मफत नहीं है, ये सब क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, बिल आना बाकी। कैश नहीं जा रहा तो क्या हुआ, स्वाइप कर रहे हो तो भुगतना तो पड़ेगा, पता ना। क्रेडिट कार्ड से कर दो तुरंत का कुछ जेब में से देना है, लेकिन इसका मतलब नहीं देना क्या, समझे कि नहीं? आज भी अगर मैं अनुभव कहूँ लोगों के, तो कैश में वो ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं खरीद पाते हैं और कार्ड से खरीद लेते हैं। कारण क्या होता है, कैश में अभी भी क्या उसको धन से मोह जुड़ा है, प्लास्टिक से मोह नहीं जुड़ा। तो जब हाथ से पैसे देता है तो उसे लगता है कि वास्तव में कुछ जा रहा है, और कार्ड से तब उस समय लगता नहीं है कि कुछ जा रहा है। घसी नाखवानो, तो कहते घसी नाखवानो होता है। अगर माताओं बहनों के हाथ में, जैसे मेरा अनुभव है लोगों का, घर का तो है ही नहीं उतना ज़्यादा समझाया कि अगर माताओं बहनों को हाथ में अगर रुपए देकर पहुंचाए जाएं, या भाइयों के हाथ में, भाई इस रुपए की तुम खरीदी करके आओ, बराबर, और एक कार्ड दे दिया जाए, तो अगर आप औसत देखोगे ना तो कार्ड में शॉपिंग ज़्यादा होती है, रुपए में कम होती है। कारण है रुपए में अपनत्व तो जुड़ा हुआ, कार्ड में भी मतलब वो बाहर से बाहर चला जाता है, ऐसा तो ऐसे ये एक्चुअल में रुपए और कार्ड का है ना, यही कर्म बंधन का है कि धन से अपनत्व तो जुड़ा हुआ है, और कर्म बंधन से अपनत्व तो वो भय नहीं है उस चीज का, उसके दोनों जा रहे सेम, एक में जाता है धन और एक में भी धन जाता है, एक में प्रत्यक्ष जा रहा है, एक में परोक्ष जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? ऐसे जो भी आप कर्म बंधन करते हो, उस कर्म बंधन में आप जो क्रोधादि मान, ये मफत नहीं पड़ते। आपने घंटे भर किसी के लिए मुंह चलाया, अकेला उसका नुकसान हुआ, ऐसा नहीं, उसका नुकसान होवे ना होवे वो उसके ऊपर है, तुम्हारा नुकसान 100%। यहाँ फोन लगाया, इसकी बात उसको सुनाई, वहां फोन लगाया, उसकी बात उसको सुनाई, इससे झगड़ा किया, ये सब कोई मफत में नहीं हो रहा, मफत में नहीं हो रहा कुछ भी। इस भूल में मत रहना कि धन का नुकसान ही नुकसान होता है, ये महान नुकसान होता है कर्म बंधन का। ये ज्ञान जिनवाणी पढ़ो तो ख्याल में आए कि जो हंस हंस कर या रो रो कर जो कर्म बांधते हो, उसके लिए कितना बाद में भुगतना पड़ता है। इसीलिए एकदम सरल रहो, आनंद में रहो, ज्ञान में ज्ञानाधीन रहो। इसीलिए बात यहाँ से चली थी कि जो विकल्प कर रहा है वो ज्ञान नहीं कर रहा, विकल्प डिस्ट्रक्टिव हैं और ज्ञान कंस्ट्रक्टिव। लेकिन ज्ञान की भी मर्यादा है, अगर वो ज्ञान ज्ञायक में नहीं लगा तो थोड़े समय बाद वो ज्ञान भी विकल्प कराने लगेगा, जैसे ये हुआ शास्त्र। इसीलिए ये कहते थे, बहुत क्या कहते हैं, बहुत अच्छा उनका वाक्य है, राजकोट वाले थे ना लालू भाई, वो एक बहुत सुंदर वाक्य थे कि शास्त्र तो क्या पंडितों का संसार, उसमें एक व्यंग भी छिपा हुआ। शास्त्र क्या है, हाँ मत करो, पहले समझ लो अच्छे से पहले विकल्प को समाधान करने के लिए तुम ज्ञान लेकर आए, इससे विकल्प तो हटे, लेकिन अब ज्ञान को ज्ञायक में नहीं लेके जाओगे तो ज्ञान फिर से क्या करने लगेगा। पॉइंट आई कि नहीं बात समझ में? क्या बोला?
बोलो बोलो। पहले विकल्पों का समाधान करने के लिए किसको लेकर आए आप? ज्ञान को लेकर आए। अच्छी बात है, लेकर आए, लेकिन अब उस ज्ञान को ज्ञायक में लेकर नहीं गए तो ये ज्ञान ही क्या करने लग जाएगा? विकल्प। तो शास्त्र क्या बन जाएंगे फिर? पंडितों का संसार। इस बात पे हमारी ये मान्यता है तो वो इस पे चिपक गया, वो शास्त्र में वो लिखा वो उससे चिपक गया। अब वो घर परिवार के लिए नहीं झगड़ रहे, शास्त्र की गाथाओं के लिए झगड़ रहे। बोले कि आत्मा पर को जानता है, बोले आत्मा पर को नहीं जानता, सब कोई जानता है। उलझो, अब झगड़ो, वीतरागता तो कहां खो गई? आई कि नहीं बात समझ में? चल मैं तो ये इसीलिए कह रहा हूं, दो चीजें मैंने दो स्टेज पर आपको बात की। विकल्प का समाधान किससे हो रहा है? ज्ञान से। लेकिन अगर ज्ञान को ज्ञायक में नहीं जोड़ा तो ज्ञान भी किसका कारण बन जाएगा? विकल्प। इसीलिए जो भी आप पढ़ो उसका कुछ हिस्सा किस में जोड़ना? ज्ञायक में जोड़ना। नहीं तो जैसे संसार के नाम पर झगड़ते थे वैसे शास्त्रों के नाम पर झगड़ोगे। समझ में आया क्या बोला? इसीलिए दो लेवल पे काम करना है। सबसे पहले विकल्पों के समाधान के रूप में ज्ञान, और फिर ज्ञान ज्ञानमय रहे इसके लिए क्या जरूरी है? उस ज्ञान को किससे जोड़ोगे? मैं आपसे भी बोलता हूं, रोज 2-5 मिनट ये जो अभ्यास करो, ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ये क्या करना है? ज्ञान को ज्ञायक से जोड़ो। तब जाके मोक्ष मार्ग का जगह ना कंस्ट्रक्टिव काम चालू होगा। ठीक है ना? बोले पंडित जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, घर गृहस्थी में रहें। अरे भाई बस ये बात मत कर। तो 1000 दृष्टांत दे दूंगा प्रथमान योग में कि जिन्होंने घर गृहस्थी में रहकर ही ये काम किया, और ये काम घर गृहस्थी में ही रह के होता है। आगे जाओगे तो ये काम पक्का करोगे तब जाके घर गृहस्थी छूटेगी। तुम सोचते पहले घर गृहस्थी छोड़ दे तब काम करेंगे, खाना बाद में खा लें, पहले पचा लें, है ना? अभी टाइम है, पेट फ्री है, पहले पचा लेते हैं, खाना जब होगा तब खाएंगे। तो खाना पहले होगा कि पचाना? है? इसीलिए इस चीज को समझो। अगर ये जो आप इस पीड़ा को नहीं संभाल पा रहे हो तो इसका मूल कारण इतना ही है कि ज्ञान स्वभाव की कमी है। ज्ञान स्वभाव में अपनत्व की कमी, और जो समाधान है इससे ही होगा। नहीं होगा तो वो जो चल रहा है ना, आवो माने छे अज्ञानी, देखो પોતાના વિકલ્પ કરે છે, તેથી આત્મા તે ઉપયોગ રૂપ પોતાનો ભાવનો કરતા થાય। जो भाव हुए उस भाव का कर्ता अपने को मान लिया है। क्रोध हुआ मैं क्रोधी, मैं क्रोधी। मान हुआ मैं मानी, मैं मानी। गुस्सा हो क्या कहते कपट किया मैं कपटी, ऐसा करके मान लिया बस। देखो ठीक है, खरेखर आ सामान्यपणे अज्ञान रूप, बराबर। सामान्य मैं तुमको बोला ना, एक शब्द में कहना हो तो क्या? अज्ञान, बराबर। 2 शब्द में कहना हो तो अज्ञान और मोह। 3 शब्द में कहना हो तो मिथ्यात्व राग देश, अथवा ये अज्ञान अविरति मिथ्यात्व, ये इसके विस्तार है, भेद रूप योक्षा है ना। तो देखो सामान्यपणे अज्ञान रूप અને વિશેષપણે મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાન અવિરતિ રૂપ 3 પ્રકારનો સ્વીકાર ચૈતન્ય પરિણામ। स्वीकार चैतन्य परिणाम लगे, यानी चेतन में हो रहा लेकिन चेतन का नहीं। समझ में है ना? कल बात की थी ना, आचार्य ने राग की स्थापना ही नहीं की, क्योंकि आज स्थापना करते तो कल पूजेगा। स्थापना ही नहीं की तो पूजने का प्रश्न ही नहीं आया। ऐसा 3 प्रकारनो स्वीकार चैतन्य परिणाम ते कैसे उत्पन्न हुआ? देखो एक ही भूल से हुआ। पर्ण
અને પોતાના અવિશેષ દર્શનથી। अविशेष दर्शन मतलब है जैसे हिंदू वैष्णव परंपरा में होते ना, आज इस रूप में दर्शन होंगे भगवान के, वैष्णव परंपरा में बहुत आज उस रूप में दर्शन होंगे, आज फलाने रूप में दर्शन होंगे, ऐसे होते ना दर्शन। तो अविशेष दर्शन क्या है? हाँ, अविशेष એટલે વિશેષ નહીં ગણતો, નહીં ગણતો એટલે સમાન ગણી લે છે। પોતાને અને પરને હરખો હરખો ગણી લે છે कि जे पर छे ए हूँ छू, जे हूँ छे ए पर छे। सबे भूमि गोपाल की, सारी भूमि पर सबको अपना ज्ञान लेता है। टका शेर भाजी न टका शेर खाजा, मिट्टी भी बोई भाव, सोना भी बोई भाव, सब आत्मा भी पर है, पर भी आत्मा है, सब सबको एक में एक जान लेता है। अब सबको एक में एक जान लेगा तो फर्क क्या पड़ेगा? बोले अपने लिए कुछ नहीं करेगा, पर के लिए करेगा, और पर अपना कभी होता है। आज समझ में आई कि नहीं? अविशेष दर्शन। इसीलिए समझना, जगत में कोई भी काम करो तुम्हें ये दो चीज़ें दिखाई देनी चाहिए कि कौन मैं हूँ, कौन पर, किससे हटकर किस में जाना है। क्या बोला? सेनाथी खसीने सेनाમાં જવું છે, શેમાં જવું છે આ ખબર હોવી જોઈએ, તમને खबर होगी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अब सोचो, एक दिन के लिए सोचो, दिन भर ऑफिस करने के काम करने के बाद में अब आपको वापस कहाँ जाना ये पता ही ना हो। अंकित भाई, दिन भर ऑफिस में बैठे हैं, अब सोच रहे हैं कहाँ जाऊँ, कितना खराब लगता है। दिन भर ऑफिस के बाद में आपको घर जाने की तलब लगती है। चलो क्या कर रहे हैं आप, क्या जाते हैं? घर। घर पे कुछ नया नहीं है, वही संसार है, लेकिन एक दिशा तो है कि यहाँ से हटकर यहाँ जाना है और फिर यहाँ से हटकर वहाँ जाना है। अगर जिस जीव को ये पता ही ना होगी कहाँ से हटकर कहाँ जाना है तो क्या हालत होगी। कभी कभी जैसे ये सिटी वाला एरिया है ना, सिटी वाला है ना अशोक भाई, दिन के 3 बजे जाओ और रात के 12 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, दिन को 2 बजे 3 बजे ऐसा धमधमता हो कि पैर रखने की जगह ना हो, और रात के 11-12 बजे शमशानिया शांति होती। मैं तो एक बार 10-1 बजे गया था, मैं बैठ के ही विचार कर रहा था, जाना हुआ था, गया तो नहीं था ऐसे कोई। देखो तो ये यहाँ पर सुबह दोपहर को देखो तो एक पैर रखने की जगह नहीं, और अभी तो एकदम ऐसी शांति की मतलब कुछ है ही नहीं। क्यों? सबको पता था ना कहाँ से हटकर कहाँ जाना है। तो दिन में भले ही प्रवर्तन किया, लेकिन वापस क्या जવું છે? घरे जવું છે। आ नक्की होय છે। એમ જ્ઞાની ભલે રાગમાં પ્રવર્તન કરે, રાગની ધમધમ તો હોય, પણ એને ખબર હોય કે આનાથી ખસીને ક્યાં જવું છે? પોતાના અંદરમાં જવું છે। ये अंतर की समोसरण की शांति, अंदर की सिद्ध जैसी शांति का वेदन उसे करना होता। ये निर्णय कि यहाँ से हटकर यहाँ जाना है, बस यही आपको मोक्ष मार्ग में जीवंत बना के रखेगा। जो परिस्थिति तो अमूमन सबकी एक सी रहने वाली है। संसार में रहोगे तो ठुकते पिटते ही रहोगे, इसमें कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है? कभी कभी धन की मार पड़ेगी, कभी तन की मार पड़ेगी, कभी परिजन की मार पड़ेगी। संसार में ठुकना पिटना कॉमन बात। ऐसे नहीं होता कि आप संसार में जाओ कुछ हो ही ना। एक व्यक्ति मुझे बता दो कि जो ये कहे कि संसार में रह के पूरी तरीके से सुखी, संसार में सब उसके अनुसार चल रहा है। अरे सबसे बड़ी बात ये प्रश्न ही बेईमानी है। अरे जब मैं अपने अनुसार नहीं चल रहा तो लोग मेरे अनुसार चलें, इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी?
क्या बोला? मैं रोज सोचता हूँ कि शांत रहूं, मैं रोज सोचता हूँ कि विकल्प में ना पढ़ूं, आत्मा का अनुभवन करूं, पर मैं ना जाऊं। अरे अरे अरे, जब मैं मेरे हिसाब से नहीं चल रहा तो दूसरे मेरे हिसाब से चले। इससे बड़ी बेबुनियाद बात क्या होगी? तू अपना हिसाब किताब सेट करना, फिर दुनिया का सेट करना है? कहीं पैर रखना है, कहीं रखाता है, कुछ बोलना है, कुछ भूल जाता है, कुछ विचारना है, कुछ विचार लेता हूं, जो नहीं करना वो करता हूं, जो करना चाहिए वो दूर दूर तक नहीं करता हूं। मैं अपने प्रति प्रामाणिक नहीं रहा तो अन्य के प्रति, अन्य मेरे प्रति रहे, कैसी बात आएगी? समझ में आया? इसलिए विचार कर। इसलिए संसार में ऐसा ही रहने वाला है, बस आपको अपना रास्ता पता होना है। ऐसा संसार का स्वरूप और इससे हटकर चैतन्य का स्वरूप। तो संसार की लीला को जो प्रवर्तन कर रहा है लीला में, वो मैं नहीं, और इन रागादि मोहादि भावों को जान रहा वो मैं। ये अपना रास्ता। क्या बोला? ख्याल में आया? कौन मैं नहीं, कौन मैं? जो संसार में नाच रहा वो मैं। बोले ना, उसको तो मैं जानता ही नहीं। उसको जो जान रहा है वो मैं। देखो, अविशेष दर्शन थी, अविशेष ज्ञान थी અને अविशेष रति थी। બધાને સરખો સરખો ગણી લે। समस्त भेद ने छुपावीने, ओहो, सारे भेदों को छुपा देता है। भेद कौन कौन से जो पहले पढ़ के आए हैं? 69वीं गाथा में, 71वीं गाथा में, 72वीं गाथा में, कि राधूण आस्वाणम असुचित्तम विवरीय भावम च, कि उनको असुचि जानना, विपरीत जानना, आत्मा का घातक जानना। याद है कि नहीं है कुछ? पंडित जी पाठ में तो टाइम पास करते ना, इसलिए आते नहीं, आराम से आते हैं। लोगों के दिमाग में तो यही रहता है, क्या अभी तो 8:15 होंगे, अभी पाठ करेंगे, अभी ये होगा, अभी काम की बात तो बाद में चालू। भाई समझो, ये गाथा सबसे काम की बात है। मैं तो 8 पढ़ाता हूँ, आपको तो रोज 20-25 पढ़कर आना चाहिए, तब आपका पूरा अनुसंधान मिलेगा। ऐसा कहते हैं। देखो, समस्त भेदों ने छुपावी ने भावे भावक भाव ने पामेला एवा चेतन અને અચેતનનું સામાન્ય અધિકરણથી અનુભવન, એટલે જાણે તેમનો એક આધાર હોય એવી જ રીતે। ભાવક કોણ और ભાવે કોણ? भावक भाव्य बोलो, भावे कौन, भावक कौन? कल करके आना तैयार।